अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत कड़वी कड़वी सच्ची सच्ची कुछ बातें आपसे करेंगे। बच्चों को मीठी दवा खिलाई जाती है, समझदारों को कड़वी, क्योंकि बच्चा कड़वी दवा नहीं खा सकता। इसलिए वैद्यों ने, डॉक्टरों ने भी बच्चों के लिए मीठी दवाइयाँ बनाई हैं। पर सयाने लोगों को तो बेढंगे कैप्सूल निगलने पड़ते हैं। अब ये देखना है कि तुम बच्चे हो या समझदार। और अभी अभी एक दिन मैंने एक दवा खाई, तो अब कैप्सूल में भी मीठा कुछ कोट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मीठी है, तो डॉक्टर ने कहा आप जल्दी निकल जाओ नहीं तो कड़वी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ ऊपर का वो कोट छूटा कि फिर अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। ये ऊपर की शुगर कोट दवा नहीं है, निगलने के लिए सुविधा बस। तो जितना मनोरंजन है वो है बहुत ज़रूरी, पर ये समझो दवा के लिए है, नहीं तो शुगर ही शुगर खिला दें, दवा की क्या ज़रूरत। इसलिए यहाँ केवल मीठा खाने नहीं आए हो, कड़वा अमृत निगलने आए हो, कड़वी दवा। तो पहली बात तो ये मैं शुरू करूं कि जो भी पशुओं की ज़रूरत है उसमें से आपकी भी ज़रूरत मेल खाती है। उसका तुम त्याग कर दो ये हम नहीं बताते। जानवर खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, चरते हैं, सोते हैं, तो क्या आप बंद कर दोगे? शरीर की आवश्यकताएं पशु पूरा करता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसलिए उसको मैं बुरा नहीं कह सकता। दुखी आदमी सुखी होना चाहता है, सांत्वना चाहता है, कोई न कोई भरोसा चाहता है। तुम्हें भी भरोसा मिले, इसका विरोध नहीं है। तुम्हें भी कोई न कोई सुख मिले, अच्छी बात है। पर ये देखना है सुख को सत्य नहीं समझना, सत्य की प्राप्ति को सुख समझना। याद रखना, शब्दों में कोई अर्थ छिपा होता है। सुख को सत्य मत समझना, सत्य को सुख समझना। मनोरंजन टिकने वाला नहीं है। किसी उपाय से शरीर के साथ तुम सदा नहीं रह सकते। यह शरीर तुम्हें छोड़ना ही होगा। और ऐसा कोई मनोरंजन हो जो छूटने में भी तुम्हें सुख देवे। जब शरीर छूटे तब भी तुम्हें चैन हो, ऐसे आनंद की तलाश। जब ये जीवन न रहे तो मेरे पास कोई जीवन हो जो रहेगा, वो मेरा जीवन हो। जैसे शरीर आपका जीवन है, आपकी समझ में ये आपका जीवन है, इसको खतरा होता है तो तुम घबराते हो। ऐसा एक जीवन हो तुम्हारा जो तुम्हारा अपना मैं लगता हो, जिसकी मृत्यु ना हो। मैं तो बनाने के आप आदी हो। दो चीज़ें आपके स्वभाव में हैं, मैं बनाना और मेरा।
कुछ न कुछ किसी न किसी को तुमने मेरा बनाया है, धन को, पद को, मकान को, पत्नी को, बच्चों को। ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बनाता ना हो, पर जिसको मेरा बनाया है वो तुम्हें छोड़ देगा। कई बार ना भी छोड़े, तुम्हें वो दिन देखने को ना आए, पर एक दिन और देखने को आएगा जब जिसको तुमने मैं बनाया है, जिसको तुम मैं कहते हो, ये तुम्हें छोड़ देगा और वही तुम्हारी मौत है। मेरा तुम्हें छोड़ दे तो लुट गए, वो छोड़ दे या कोई छुड़ा ले। आजकल तो अपहरण वाले छुड़ा रहे हैं। भारत में बड़ी दया है, आज़ादी के इतने वर्ष बाद जो दिन लोगों ने पहले नहीं देखे थे वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो तुमने अपना बनाया है वो तुम्हें छोड़ेगा या छीन लिया जाएगा या छूट जाएगा। और जिसे तुमने मैं समझा है, ये पहले छोटा था, बच्चा था, जिसको मैं समझा है ये जवान हो गया, और तुमने जैसा ये हो गया तैसा ही मान लिया। तुम बच्चे थे, ये तुम्हारा निजी अनुभव है, तुम जवान हो गए हो, तुम्हारा निजी अनुभव है, और तुम बूढ़े हो रहे हो या हो जाओगे ये तुम्हें 100% पक्का है। और ये बिल्कुल झूठ भी नहीं है, 100% सच है कि ये बूढ़ा होगा। और आखिरी एक सच और है, यही तुम हो इसलिए मर जाओगे, यही तुम हो इसलिए मर जाओगे। फिर मैं कह रहा हूँ, यही तुम हो इसलिए मरोगे। यदि ये तुम नहीं हो और कुछ तुम हो, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको अजन्मा कहते हैं, जिसको अविनाशी कहते हैं, जो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं है, जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी अनुभूति में नहीं है, आपका मैं होगा 3rd पर्सन, तो 3rd पर्सन से काम नहीं बनेगा। कई के पति बने रहे, पत्नी चली गई, कई की पत्नियां बनी हैं, पति चले गए, तो उससे, उसके बचे रहने से तुम्हारी मौत को क्या फर्क पड़ा? तुम्हारा कुत्ता बना रहा, तुम्हारी भैंस बनी रही, तुम मर गए। यदि भगवान भी बना रहे और उससे मेरा कोई संबंध आत्मीय नहीं है, तो वो भी बना रहे, तुम मर गए। ऐसे भगवान से हमें 1% लाभ नहीं है कि वो बना रहे और मैं मर जाऊं। हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने आए हैं कि ना वो मरे, और जब वो न मरे तो तुम नहीं मरो। क्यों? राम मरे तो हम हूँ मरिए। राम मरेगा तो हम मरेंगे, राम नहीं मरेगा तो हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम राम से अलग नहीं हैं। तुम देह से अलग नहीं हो, इसलिए देह मरा तो तुम मर गए, क्योंकि देह से तुम अलग नहीं हो। जो तुम हो या जिसे तुम मैं समझते हो, उसकी मौत तुम्हारी मौत है, बाकी बातें सब गप। तुम स्वप्न में स्वप्न के देह थे, ये नहीं थे। उसको सांप काटा, तुम परेशान थे। छत से गिर गया, तुम परेशान थे। तुम्हें कोई मारने आया तो धक धक होने लगा, क्योंकि वो तुम थे। जब जग गए तो किसी ने नहीं मारा, तुम्हारी समझ से ही वो झूठा है, तुम वो नहीं हो। फिर उसके मरने के लिए तुम नहीं रोते, तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि वो तुम नहीं हो। कैसे मैं समझाऊं कि इतने दिन की भागवत की कथा से परीक्षित को क्या हुआ था? कथा सुनने के पहले परीक्षित मनुष्य था, देह था, सांप के काटने का श्राप था। और चाहे श्राप हो चाहे कोई श्राप न हो, पर मृत्यु रूपी श्राप तो सबको लगा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस श्राप से मुक्त हो।
जन्मते ही एक श्राप लग गया कि तुम मरोगे। और बहुत बार समझाता हूँ कि जन्मने वाला जवान हो पाए न हो पाए, बहुत बच्चे जन्मे लेकिन जवान नहीं हो पाए, उसके पहले चले गए। बहुत लोग जवान हो पाए पर शादी नहीं हो पाई, चले गए। बहुत लोग गरीब पैदा हुए और अमीर नहीं हो पाए, चले गए। लेकिन ऐसा एक जीव भी नहीं मिला जो पैदा तो हो गया पर मरे बिना चला गया। आप तो चले जाओगे ना, है तुम्हारे पास साधन। इसमें कई धनी नहीं हो पाए, तरस रहे हैं। कई बेचारे विवाह को तरसते तरसते मर गए। हाँ, नहीं हो पाया, कोई लड़की नहीं मिली, कोई नहीं पसंद किया। और लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा बिचारी रही जा रही हैं। हर बाप चिंतित है। ये सच्ची बात भी सुनने का, जरा सोचने का अभ्यास करो। ये नहीं कि गधों की तरह पैदा हुए, जैसे जिए जिए मर गए मर गए। मनुष्य को दिमाग मिला है सोचने के लिए, समझने के लिए। न गुमराह हो न गुमराह करो, न बुद्धू बनो न बनाओ। अधिकतर तुम बुद्धू बनते हो, मंच वाले तुम्हें बुद्धू बनाते हैं। किसके पास उपाय है? जब नहीं है तो बात करो कि शरीर से बचने का उपाय नहीं। मैं शरीर हूं, इस अभिमान से बचने का उपाय है। मैं शरीर हूं, इस अनुभव से बच सकते हो। ये छोड़कर जाए, इसके पहले तुम ये नहीं हो, ये समझ सकते हो। और क्या हो उसे समझो, और कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा नहीं करनी, ये नहीं कह रहा कि पाठ नहीं करना, ये नहीं कहता कि यज्ञ नहीं करना। सब कुछ करना है। जब पशुओं वाले काम मैंने नहीं मना किए, तो मनुष्य जो कर रहा है अपने कल्याण के लिए करे। पर कल्याण है क्या चीज़? कल्याण कहते किसे हैं? कल्याण है आत्मा को समझना। और आत्मा थर्ड पर्सन नहीं है। जैसे शरीर तुम हो, ये तुम्हें नहीं समझाया गया, सहज तुम ये हो। ऐसे ही एक दिन समझने के बाद तुम्हें लगेगा सहज ही कि मैं देह नहीं हूँ। सहज ही लगेगा मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं उत्पन्न नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सत्य और मैं दो नहीं है। वह सत्य, वह अस्तित्व, वह ब्रह्म, वह परमात्मा। और कैसे मैं समझाऊं? क्योंकि सैकड़ों लोग उपनिषद को छूना नहीं चाहते। उपनिषद ने कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो व्यदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह सत्य आत्मस्थ, वह मुझ में ही है। जैसे किसी लहर में जल है, यदि किसी लहर का या किसी लहर में जल वहाँ नहीं है, जल से लहर अभिन्न नहीं है, और वह जल है, तो वह जल को पाकर ये लहर मरने से नहीं बचेगी। जब तक जल इसमें ही ना हो, कोई घड़ा मृत्यु भय से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक सत्य इस घड़े में भी मौजूद ना हो। कोई राम, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म मुझे मुक्त नहीं कर सकता जब तक मेरे से सेकंड और थर्ड है, मेरा मैं होकर मुझ में नहीं रहता, मुझे मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए हम परमात्मा को स्वर्ग नरक में रहने वाला,
कहीं दूर रहने वाला किसी अविवेकी का कल्पा हुआ नहीं स्वीकारते। आपको परमात्मा का प्यार करना है, जाने के लिए, जानने के लिए आवश्यक है। भक्ति आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, हाँ साधन आवश्यक है, लेकिन सब इसलिए कि तुम जानो कि वो तुम में मौजूद है। ऐसे नहीं मौजूद है कि तुम्हारे सिर के ऊपर रखा है। तुम्हारा प्राण है, तुम्हारी जान है, तुम्हारी सत्यता है। मेरे गुरुदेव बोला करते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। वह जगत का आधार है, जगत का अधिष्ठान है। जगदाधार सर्वाधिष्ठान, अहम अधिष्ठान नहीं, सर्वाधिष्ठान, सबका आश्रय है। और रोज़ तुम भी सुनते परमात्मा सबका आश्रय है, तो सबका आश्रय है तो ऊपर रहता है। ऐसे तो पत्नी पति के आश्रित है, ऐसे तो कई जीव जंतु मनुष्य के आश्रित हैं। पत्नी मनुष्य के आश्रित है किसी काम के लिए, लेकिन मृत्यु और जीने के लिए पति के आश्रित नहीं है। पति मर जाने पर भी पत्नियां रहती हैं, और पत्नी के मर जाने पर पति भी बने रहते हैं, क्योंकि वो दो हैं। कोई मर जाए, कुछ सुविधाएं कम होंगी, सुख कम होंगे, लेकिन मर नहीं जाएंगे। और कई आदमी दुख से सता हो जाए, सती हो जाए, मर भी जाए, तो वो कोई सार्वभौमिक ला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के मरने से हम मर जाएं। और यदि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं तो राम मर जाएं तब भी हम रहेंगे, या हम मर जाएं तो राम रहेंगे। यदि हम इस तरह हैं, हमारे पति पत्नी की तरह, भाई भाई की तरह, पिता पुत्र की तरह, रचना और रचयिता की तरह, तो ताजमहल बनाने वाला, लाल किला बनाने वाला आज नहीं है। है? अंदाज लगा लो। आप कहोगे क्या पता? अरे इतना तो पता है कि वो सैकड़ों साल का है, इतनी देर कोई आदमी जीता नहीं है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, ताज बनाने वाला अब जिंदा, फिर ताजमहल है। लाल किला बनाने वाला आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर लाल किला है। संविधान बनाने वाला भारत का आज नहीं है, कोई नहीं, अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो 50-55 ही साल हुए, सब न मरे होंगे। लेकिन एक दिन संविधान रहेगा, संविधान बनाने वाला नहीं रहेगा। परमात्मा ऐसा नहीं है कि तुम बने रहो और वो मर जाए, उसकी रचना सृष्टि बनी रहे और वो गायब हो जाए। उसने दुनिया बनाकर, ऐसे नहीं है कि वो कोई थर्ड पर्सन है, अभी भी दुनिया में रहता है। आज भी दुनिया जीवित है, सक्रिय है। यह सत्यपना जगत का परमात्मा का है, ये शक्तिपना, क्रिया शक्ति ये भगवान की है, और इसमें चैतन्यपना भगवान का है। ये जो सत्य तुम्हें जगत लगता है, ये जगत की सत्यता नहीं है, ये सत्यता परमात्मा की। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत की सत्यता नहीं है, सत्यता तो सत्य की है। उसको परमात्मा कहूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसमें जगत की सत्यता नहीं है, सत्यता परमात्मा की है। घड़े में सत्यता घड़े की है, बोलो। सत्यता तो मिट्टी की है। इसी तरह सृष्टि में सत्यता सत्य की, परमात्मा की है, और इसमें क्रिया शक्ति चैतन्यता भी परमात्मा की है।
और किसी के पास सत्यता नहीं और किसी के पास चैतन्यता नहीं। सच तो और बताऊं, अभी अभी अग्नि की कहो या सूर्य की कहो, अभी भी ये रोशनी तुम्हें लगती है जनरेटर की है, आग लगता है जैसे इसकी है, पर मैं अभी थोड़ा बताऊं, सब सूर्य की है। यदि सूर्य 10 साल पहले बुझ गया होता तो आज लाइट जल जाती। सारी जगत में जितनी भी अग्नि है वो सूर्य के कारण है। जिस दिन सूर्य नहीं होगा आप जला ही ना पाओगे, दीपक भी नहीं जलेगा, माचिस भी नहीं जलेगी, तुम भी जिंदा नहीं होगे। जैसे बिजली के कारण पंखा चलता है, यद्यपि बिजली का सीधा सीधा रोशनी मानने लग गए लोग। बिजली माने रोशनी, रोशनी माने बिजली, नो, बिजली माने रोशनी नहीं, बिना रोशनी की भी बिजली। लेकिन रोशनी कहीं भी बिना बिजली की नहीं है, पंखे की क्रिया शक्ति उसकी है। यद्यपि सत्यता भी बिजली की है, ये समझ में नहीं आएगा। देह और इंद्रियों में सत्यता परमात्मा की, इनमें चैतन्यता परमात्मा की, और संसार में आनंद परमात्मा का, और किसी में कुछ नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं हैं। बिना जाने ही हमने आनंद इसमें मान लिया, जीवन किसी को मान लिया और अस्तित्व किसी को मान लिया। हम सत्य को न जानकर जो अस्तित्व इसका मान बैठे, यही मौत है। बस मौत यदि मेरे से कोई पूछे, कोई न प्रकृति मारती है न कोई समय मारता है, मारता है तुम्हारी ही नासमझी, तुम्हारा अज्ञान कि तुम ये हो। पहले तो ये है और ये तुम हो। घड़ा समझे मैं हूँ या घड़ा है और घड़ा मरेगा। घड़ा है कि मिट्टी है, अस्तित्व किसका है? मैं बनावट नहीं, मुझे भी दिखता है, मेरे भी आंखें हैं, मेरे भी दिमाग है, नहीं मैं घड़ा नाम ही ना लेता। पर मुझे ये भी मालूम है कि घड़े में घड़े की सत्यता नहीं, 100% सत्यता मिट्टी की है। तो जिनकी निगाह में घड़ा है उन्हीं की निगाह में समाप्त होता है। जिनकी दृष्टि में मिट्टी है, समाप्त कहाँ होता है? तो जिनकी समझ में शरीर और इंद्रियां और मन है, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, राम नहीं है, ये है, वही मर रहे हैं। इसलिए जो राम से विमुख हैं उन्हीं की मृत्यु होती है। राम से अपरिचित हैं उनकी मृत्यु होती है। और इसका इलाज और कोई नहीं है, सत्य का विज्ञान। जब मैं बोलता हूँ तो मैं उस तत्व की सोच की दृष्टि से बोलता हूँ, तुम्हारी किसी पद्धति का, पूजा का खंडन नहीं है। जब मैं कहता हूँ रोटी खानी पड़ेगी, खा रहे हो, मैं भी खाता हूँ। इसका मतलब जब मैं मंच में बैठूं तो रोटी खाने की महिमा गाऊं? वो तो तुम वैसे ही खा रहे हो, मुझे टाइम बर्बाद करने की क्या ज़रूरत? तुम पानी पीते हो, हाथ उठाओ जितने पानी नहीं पीते। अच्छा, मंच वालों से उठवाओ कौन कौन पानी नहीं पीता। तो मैं पानी की महिमा गाऊं क्या यहाँ? पानी बड़ा ज़रूरी है, पानी बड़ा ज़रूरी है। अरे सब गधा घोड़े को मालूम है पानी ज़रूरी है, मुझे कथा की क्या ज़रूरत? मैं कथा में वो कहना चाहता हूँ जिससे जन्म मृत्यु का भ्रम टूटता है, आवागमन की भ्रांति टूटती है। ये जो तुम्हारा टाइम जाया करने में नहीं आया, और तुम यहाँ टाइम जाया करने मत आओ। तुम यदि आत्मज्ञानी हो तो समय तो मार ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? वो मारेगा तो खुद ही मरेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। कैसे मारेगा? क्यों मारेगा? मिट्टी घड़े को मारे, जो घड़ा मिट्टी ही है, कैसे मारे? खुद मरे तो मर जाए। मेरे जानते तुमको मुक्ति के लिए परमात्मा का ही विज्ञान चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत्, उसके जानने के लिए गुरु के पास जाओ।
कैसे बचाएगा कोई? अच्छा मैं कैसे बचाऊंगा? मेरे पैर दबाओ, मुझे दक्षिणा दो, मैं तुम्हें मरने से बचाऊंगा? अभी मेरे 2 चमत्कार बताए गए। एक तो मैं मवई धाम में जन्मा और लीलाएं करता रहा। मुझे तो तब अकल भी नहीं थी लीला वीला की, मैंने कोई लीला वीला नहीं की। अब समझ में आता है कि जन्म मरण लीला है, बनना मिटना लीला है। यदि समझ नहीं आ तो जब समझ नहीं थी तब मैंने क्या, जैसे तुम खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पढ़ते थे, रोते थे, और हमारी माँ तो कभी नाराज हो जाए तो लेके वो अरहर की खड़ियाँ लेके मारने दौड़ती थी और रोज़ श्राप देती थी, श्राप देती थी। वो नाराज होके कहती थी जा, ऐसा नहीं करेगा वैसे नहीं तो मारा मारा फिरेगा, रोटी मांग मांग के खाएगा। तो मांग मांग के बहुत दिन खाते रहे, माँ का श्राप लग गया, पर हमारे लिए वरदान हो गया। जैसे परीक्षित को श्राप मिला और हो गया वरदान। श्राप मिला, 7वें दिन सांप काटेगा, और 7वें दिन उसे मुक्ति मिल गई, मौत नहीं मिली, ब्रह्म मिल गया। ऐसे ही माँ का श्राप। तो एक तो अपन लीला वीला जानते नहीं हैं, पर जो सत्य को जानता है वो खुद ही नहीं, सारी सृष्टि ही उसकी लीला है। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा, स्वप्ने मोह न हो। फिर मोह नहीं होता। क्या है मरना, क्या है जन्मना, क्या तू, क्या मैं, क्या ये, क्या वो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। बड़े भाग्यशाली हो गए यदि भारत के उपनिषद और उपनिषद सम्मत ग्रंथ गीता रामायण पढ़ो, पढ़ो, समझो। यद्यपि गा के पढ़ो, गाइए रामई सुमिरिए रामई, राम गाओ राम सुमिरो, गा के, पर गाते ही बन न रहो। और राम के गुण गान गाओ, राम की महिमा सुनो, ब्रह्म की, परमात्मा की महिमा सुनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि रीझ जाए और उस सत्य को जान ले। हम कोई जान के नहीं पैदा हुए, देखो भ्रम में नहीं रहना। और एक बात सच्ची, एक बात झूठी। मेरे कारण कोई बचा है मैं ये नहीं मानता, पर कोई दुखी होता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसको जाऊं। आज अभी ये महात्मा उठ के गए, ये लगभग 100 वर्ष के हैं, बुजुर्ग संत। अभी मैं इनको मिलने गया था, पता चला, फ़ोन आया, कहने लगे वो संकोच है, उनको कैसे लाएं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं। और वो ऐसे कह रहे, मैं संकोच, मैंने कहा, डांट दिया उसे। बहुत मैं जब गृहस्थियों के यहाँ दौड़ दौड़ के चला जाता हूँ तो मेरे गुरु भाई हैं संत, मैं वहाँ क्यों ना जाऊँगा? क्या भूमिका बना रहा है लंबी चौड़ी? बात समझ में है? जाना हमारी मानवता है, प्यार है, करुणा है। काम होना मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं एकों को न मरने दूं। यदि मेरे में सिद्धि है तो तुम्हें न बीमार होने दूंगा, न मरने दूंगा, पर मेरे में कुछ नहीं। मैं अपने को बचाने की हिम्मत नहीं रखता, तुम्हें क्या बचाऊंगा? ये सब झूठी बातें हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरे बस में नहीं। ये बात अलग है, कोई प्रारब्ध हो, संयोग हो कि मेरे जानते जाते ही काम हो जाए। एक काकताली न्याय बोलते हैं, काकताली। एक ताड़ के पेड़ में कौवा बैठ गया, पेड़ गिर गया। मैंने कहा अरे कौवे के बैठने से गिरा। अब किसी को ताड़ों का जंगल काटना था, कहने लगे कौवा ले आओ, सब पेड़ों में बिठा दो। कौवे के बिठाने से पेड़ गिरते होते तो फिर मजदूरी और काटने की ज़रूरत क्या? यदि मेरे आशीर्वाद अकेले से बनता है तो आप अस्पताल भी क्यों जाओ, मैं यही ना ठीक कर दूंगा। इसलिए तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पुण्य और परमात्मा की कृपा है, जो तुम्हें लाभ मिलता है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये भी मेरा प्रारब्ध होगा कि यश मुझे मिलना है। नहीं समझ में है? जिस डॉक्टर को यश मिलना है उसकी दवा असर कर जाती,
इसी तरह से यदि हमारे दर्शन से ही किसी के ठीक होने का प्रारब्ध है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, चूँकि ये योजना परमात्मा की है। यदि मेरे से तुम्हें तरना है तो मेरी बात तुम पर असर कर जाएगी, और नहीं तो मेरी बात तुम्हें गले ही नहीं उतरेगी। मैं क्या करूं? यदि मेरे उतारने से उतरती होती तो एक ही सम्मेलन में जितने यहाँ आते, मैं दूसरे बार आता ही नहीं, एक ही बार में बेड़ा पार कर जाता। लेकिन मुझे मालूम है कि हम इतनी श्रद्धा और जिज्ञासा से गुरु के पास रहे, तब समझ में नहीं आता था। गुरु कोई बेईमान नहीं थे, कोई मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करते थे, पर उनके समझाने पर भी तुरंत सब कुछ समझ नहीं आया। इसलिए जब कछुकाल करिए सत्संगा, तब यह होए मोह भ्राम भंगा। जब कछुकाल सुनोगे सुनोगे सुनोगे, और जो मैं आज बोलता हूँ ये अभी 50 साल पहले, 48 साल तो मुझे हो गए सन्यास लिए। उज्जैन कुंभ में स्वामी शांति स्वरूपानंद वगैरह ये चाहते हैं कि हमारी स्वर्ण सन्यास जयंती हो। हाँ, लगभग 50 होने वाले, 2 वर्ष पहले ही मना लेंगे। आजकल तो 100 के पहले ही अमृतोत्सव मना लेते हैं, पता नहीं 100 वर्ष रहे कि न रहे। हाँ, अरे कभी कभी तो भाई संत अपने आप गड्ढा खोद के रह जाते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे तो समाधि लगा देना, पता नहीं बाद में चेला गड्ढा खुदाओ कि न खुदाओ। तो ये होना हुआना क्या, कब तक, कितने बरस रहोगे अपने को नहीं पता, पर यदि तुम सत्य को जान लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे, सदा रहोगे, इतना जानते। हमें बहुत ज़्यादा दांव पेंच नहीं आते, और शरीर के द्वारा कोई तुम्हें अमर नहीं कर सकता। और करते हो तो गुरु दूसरा बना लेना, और एक मंदिर बना लेना, एक धर्मशाला और बना लेना, और मरने से बच जाना, तुम्हें बधाई है। और यदि ये समझ आ जाए कि धर्मशाला तुम्हें नहीं बचाएगी, हाँ, ये मैं बताया जुग्गी लाल कमलापत ने वो कमला मंदिर बनाया है, तो ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारे हाथों से बड़ा कोई विशाल भगवान का मंदिर बनेगा, और तब तक तुम मर ही नहीं सकते जब तक वो पूरा नहीं होगा, तुम्हारा ज्योतिष के अनुसार योग है। तो उन्होंने सारा मंदिर बना के कोना नहीं बनाया कि मैं न मरूं। बड़े खिलाड़ी बनिया भी होते हैं। उन्होंने मंदिर पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरे योग हैं ज्योतिष के कि जब तक ये बड़ा काम संपन्न नहीं होगा मेरे हाथों से, तब तक मेरा देह नहीं छूटेगा। इसलिए उन्होंने सोचा संपन्न न करो। अब मंदिर बना दिया, मूर्ति धरा दी और प्रतिष्ठा भी करा दी, अब काहे का मंदिर अधूरा? भगवान को बुद्धू बना रहे हो। उन्होंने देख लिया कि संपन्न हो गया, मंदिर बन गया, मैं विराजमान हो गया, अब जुग्गी लाल कमलापति के चलने का टाइम आ गया। कोई कहे जब तक तुम्हारा ब्याह न होगा तब तक तुम नहीं मरोगे, ज्योतिष के हिसाब से तुम विवाहित मरने का योग है, अविवाहित नहीं। तब खूब सेक्स संबंध करा, न कोर्ट मैरिज की और न धार्मिक हिंदू मैरिज की, और इस्तेमाल पत्नी का करता रहा, और फिर मर गया। जब मरने का टाइम आया उन्होंने कहा लो ज्योतिषी झूठे हैं। कहें ज्योतिषी तो झूठे नहीं हैं, तू बेईमान है। एक का हो जाए कि जब तुम, मेरे को ज्योतिषियों ने बताया तुम साधु बनोगे, ज्ञान मार्गी बनोगे और तब मरोगे, इसके पहले नहीं मरोगे। एक ने कहा पूर्ण ज्ञान होगा तभी मरेगा। तो अब अपन पूर्ण ज्ञानी ही ना बने तो क्या ज्ञानी नहीं मरते? और रावण को राम नहीं मारते। देखो मोटी बात बताता हूँ, रावण को राम नहीं मारते तो नहीं मरता। अरे मरना प्राकृतिक नियम है। हाँ, जिसको रावण माना है, प्रतीक माना है, जिसके बहाने कथा लिखी गई है, वो नहीं मरता, ये सच बात है। बिना राम के हाँ, ये जो अंदर रावण है ना, अहंकार या मन या जीव अलग जो बना बैठा है, ये नहीं मरेगा बिना राम के। राम मारेंगे तभी मरेगा, और राम मारेंगे, मारना दिखाई पड़ेगा, और राम को अपने धाम भेज देंगे। हाँ, तो ज्ञानी का, गुरुओं का और राम का मारना नहीं है,
वो जो एक औपाधिक अहंकार है जिसके कारण तुम दबदबा बना के अत्याचार करते हो, वो नहीं रहेगा, देह नहीं रहेगा। और मन पहले तो नींद में, फिर थोड़ा देर ज्ञान और समाधि में मन नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे मन का पैदा होना बंद होगा। देखो, दो चीज़ें, एक तो शरीर स्थूल और एक सूक्ष्म, दो ज्ञान होने पर समाप्त नहीं होते, पर इनको पैदा करने वाला कारण समाप्त होता है। आज एक पत्रकार पहुंच गया, कहने लगे विदेश में आप जाते हैं, आप क्या प्रचार करते हैं? तो 1-2 मिनट बता दूं। हमने कहा हम सत्य का प्रचार करते हैं। सत्य का, सत्य दो तरह के हैं, एक पैदा होने वाला सत्य, एक अजन्मा सत्य, और एक सत्य और है जो समझाने में कठिन है। सत्य के साथ एक ऐसी शक्ति है जो जगत को पैदा करती रही, जिसका नाम माया है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो भेद है ना, अलग अलग तुम हम ये वो, ये जितना भेद है, अनेकता है, ये माया ने पैदा की है। कोई पूछते हैं माया कहाँ से आई? वो अनादि है। इसलिए दो सत्य हैं, एक ब्रह्म सत्य है, एक माया सत्य है, कारण सत्य है। वो कारण कैसे होता है? कहने वो सामूहिक रूप में कभी समाप्त नहीं होगा, व्यक्तिगत जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए मैं समझाता हूँ, जैसे जमीन शुरू से है, ऐसे ही बीज भी शुरू से हैं जो पैदा होते हैं, जो वृक्ष बनाते रहते हैं। वो ऐसा मत समझो कि मिट्टी से बीज पैदा हो गया, मिट्टी में बीज था, उससे वृक्ष हुआ है। और वो जब बीज भुन जाएगा तो एक शुद्ध मिट्टी हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म दो हैं, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म जिसमें माया नहीं है, शुद्ध मिट्टी सबीज मिट्टी, सबीज मिट्टी से वृक्ष पैदा होते हैं, निर्बीज मिट्टी से वृक्ष पैदा नहीं होते। तो शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती, सबल ब्रह्म माया युक्त ब्रह्म से होती है। और जिस अंश की माया, क्योंकि माया न एक है न दो है, न सावयव है न निरवयव है, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, एक मार दे सब मुक्त हो जाएंगे। यदि माया का नाश कोई कर दे तो वो व्यक्ति तो मुक्त होगा, सब व्यक्ति मुक्त नहीं होंगे। जैसे अंधेरा न एक है न दो है, अंधेरा है ना। अच्छा, सारा झांसी में एक है कि दो? तो कोई ने अपने घर का मार दिया तो तुम्हारे घर का मर जाएगा। अंधकार की तरह अज्ञान माया है, जहाँ दिया जलाएगा वहीं का अंधकार समाप्त होगा, बाकी जगह रहेगा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी का अज्ञान निवृत्त होता है, ब्रह्मज्ञानी की माया निवृत्त होती है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, सबकी नहीं। इसलिए नहीं कि स्वामी परमानंद ने मार लिया तो सब चेले मुक्त हो गए। इसलिए चेलों का भी अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।